हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास इलेवेंथ एनसीईआरटी मैथ को उठा रहे हैं। ठीक है, जिसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में कि हमें मॉडुलस निकालना सीखा था, आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा था, और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 हम जो आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे निकलती है वो भी हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन किया था 5.2 का। तो आज उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.12। तो तो हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसका बोला क्या कि इसमें हमें मॉडुलस निकालना और आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, आपको मॉडुलस भी आता है तो मॉडुलस मैं बता देता हूँ कि जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो कैसे निकालते हैं। कि आपका रियल नंबर का स्क्वायर, रियल कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर कर दो और इसको रूट में लगा तो ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट आपका थीटा होता है। जो थीटा हमने पढ़ा था कैसे किस तरह फॉर्म करना है तो एक तो हमने एक पहले तो क्वाड्रेंट चेक करना है। आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले हमें क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। ठीक है, क्वाड्रेंट चेक करना है। फिर हमने क्या करना है कि एक एंगल मांग लेते हैं अल्फा, जो कि 90 डिग्री से कम हो। उसको हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड डिवाइड बाई रियल ऑफ जेड। यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे, जो आपको क्या देगा, थीटा देगा, थीटा देगा। ठीक है, तो थीटा थीटा कैसे चेक करेंगे, क्वाड्रेंट में मतलब जो हमने टेबल लिखवाए थे चार टेबल, उसमें चले जाएंगे तो वहां से जो पता लगेगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा कौन सी अल्फा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उससे टेबल के अकॉर्डिंग हम आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। तो अगर आपने वीडियो पिछ वाली नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन कर रखा है आर्ग्यूमेंट का और पोलर फॉर्म का। तो चलो अपना क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3। ठीक है, तो z, तो ये क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। तो मैंने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ z निकालना, मतलब मॉडुलस ऑफ z क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक, तो लगा दो, -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। आयोटा का नहीं लेंगे हम, किस किस का लेंगे, ओनली नंबर का लेंगे। ठीक है, प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, 1 -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट कर दो तो कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा। रूट के अंदर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। रूट के अंदर क्या आया, 10 आएगा। ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड होता है। तो देखो, मॉडल्स को हम आर से भी डिनोट करते हैं। अगर हमने कॉम्पाउंडर फॉर्म अच्छे से पढ़ी तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू। ठीक है, ये आपका मॉडुलस निकल गया यहाँ से। अगर हम इसका आर्गुमेंट निकालना चाहें तो आर्गुमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चेक करना। तो आपको मैं क्वाड्रेंट की डिटेल और दे देता हूँ थोड़ी। तो क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं,
आप क्वाड्रेंट चेक करो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो जिस जगह हमें रियल में प्लस दिखाई दे और इमेजिनरी में प्लस दिखाई दे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जिस जगह हमें रियल क्या दिखाई दे माइनस और इमेजिनरी प्लस दिखाई दे वो आपका सेकंड में चला जाएगा। ओके, जिस जगह हमें रियल माइनस में दिखाई दे और इमेजिनरी भी माइनस में दिखाई दे वो आपका थर्ड में, और जिस जगह रियल प्लस में हो और इमेजिनरी माइनस में हो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, याद रखना। तो ये क्वाड्रेंट देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तो अभी टेबल भी मैं लिखवा देता हूँ। टेबल क्या होगी, और जो टेबल बताई थी वो मैंने थीटा के निकालने के लिए क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा कैसे निकलेगा कि जो अल्फा आपका आएगा वो सेम टू सेम आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थर्ड क्या, पाई माइनस अल्फा तो होगा और इन सभी का माइनस हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये टेबल्स याद रखने, ये चार पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट निकालना है तो हमें क्या चेक करना, ये तो आपका मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। ठीक है, अब आर्गुमेंट निकालने के लिए, आर्गुमेंट के लिए क्या बताया था मैंने, पहले थीटा को रेफर करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जेड इज इक्वल टू एक्स इज कौन कौन से -1 और -3 है। तो ये अब हमें क्या पता चला, माइनस माइनस से, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब अब ये चीज तो कर दी। अब सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि एक अल्फा ले लो 90 डिग्री से कम, उसको हमें टेन इनवर्स इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन रियल ऑफ जेड निकालना है। ओके, तो टेन इनवर्स एंड -3 -1 -3 और 3 आ जाएगा। ठीक है, चेक करता हूँ भाई कि जो आपका क्वेश्चन ही यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया गया। ये आपका √3 है, √3 हो गया। ठीक है, √3, तो ये पूरा गलत हो गया। तो आप कोई नहीं, ये √3 का माइनस कर दो, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना है, और यहाँ पे जो कटेगा वो कितना, 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो ये आपका -√3, तो ये -√3 -3 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितने आई, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन √3 की कहाँ होता है, पाई/3 पर होता है। ठीक है, क्योंकि टेन 60 की वैल्यू √3 होती है तो √60 को हम पाई/3 बोलते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अब हमने क्या चेक किया था, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो निकालना वो कैसे निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा वो कैसे आएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा करेंगे तो अल्फा कितना आपका पाई/3 है, अल्फा कितना आपका पाई/3 है। तो माइनस पाई माइनस पाई/3, तो -2 पाई/3। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई, जो आर्गुमेंट आया आपका वो कितना आया, 2 पाई, 2 पाई -2 पाई/3 आपको क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मॉडुलस निकाला और आर्गुमेंट निकाला। तो इसका सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, कभी गलत ना हो मुझसे। तो सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं
ये आपका सेकंड भी क्या है, √3 है, -√3 है। तो ये आपका थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई, तो इसके लिए सॉरी। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको बस ये क्वेश्चन सोल्व करना है अपने आप से। तो हम इसका 5.2 का थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ओके। तो अब आ गया आपका क्या, अब तक तो हमने मॉडुलस निकालना सीखा था, आर्गुमेंट निकालना सीखा था। अब क्या बोला कि पोलर फॉर्म निकालनी है, अब की बार क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म निकालनी है। तो पोलर फॉर्म निकालनी तो मतलब 3 से लेकर 8 तक सेम क्वेश्चन होंगे, 3 से लेकर 8 तक सेम क्वेश्चन होंगे। जो अलग होगा वो मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। बाकी के जो सेम सेम लगते हैं वो अपने आप खुद कर लेना ट्राई। तो 3 से 8 तक करेंगे तो पोलर फॉर्म क्या होती है कि आपका जो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, जो आपका आर होता है वो कॉमन आ जाता है और अंदर कोस थीटा प्लस आउटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपकी पोलर फॉर्म होती है। तो बस हमें काम वही करना, पहले मॉडुलस निकालना, मतलब मॉडुलस मतलब आर निकालना है, फिर हमें आर्गुमेंट निकालना है, इसका मतलब थीटा निकालना है, फिर हमें पोलर फॉर्म में लिख देना। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो तो स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन से, कि क्या बोला है कि 1 - आयोटा के हमें क्या निकालनी, पोलर फॉर्म निकालनी। तो 1 - आयोटा की पोलर फॉर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉडुलस निकालेंगे। तो इसका मतलब जो आपका जेड है वो क्या है, 1 - आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये प्लस में और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका आया क्या आया, 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका मॉडल्स ऑफ जेड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं, जो मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ से तो मॉडल्स आ गया। अब हमें क्या निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना। आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। तो ये +1 है और ये -1 है। तो प्लस, रियल नंबर प्लस और इमेजिनरी माइनस, कहाँ बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इट इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि एक अल्फा ले लो, tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी क्या है, -1 है, और नीचे क्या है, रियल नंबर 1 है। ये मॉडुलस हो जाएगा भाई, मॉडुलस। तो -1 डिवाइड बाई +1 आपका -1 आ जाएगा। और मॉडुलस का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को प्लस कर देना, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो 1 ही हो जाती है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है आपका, π/4 पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, अल्फा निकाला। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा है, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा वो माइनस, थीटा जो होगा वो क्या होगा, -अल्फा होगा। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट कितना होगा, -π/4 होगा, ओके। तो आर्ग्यूमेंट भी आपने निकाल लिया, मॉडुलस भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म को कैसे निकालेंगे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे आएगी, कि मैंने आपको क्या बताया था कि जेड का पोलर फॉर्म निकाल लेंगे तो क्या आएगा, आर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। तो निकाल लो। और आर कितना है, आर आपका √2 आया था, मॉडुलस कितना आया था, √2 आया था, ठीक है। और थीटा कितना आता, π/4, वो भी माइनस का। तो बस पुट कर लो, आर आपका √2 है, कोस आपका थीटा आपका -π/4 है, प्लस आयोटा साइन -π/4 आपका क्या आया, आंसर है।
तो ये आपका क्या होगा, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, करना आपको, मॉडुलस निकालना फिर पोलर फॉर्म आपकी आ रही। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, सेम टू सेम है। बस मैं आपको जस्ट जल्दी जल्दी बता दूंगा उसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप देखोगे कि आर्ग्यूमेंट कितना, सॉरी, आपका मॉडुलस ऑफ जेड कितना आएगा। आप मॉडुलस ऑफ जेड निकालो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी मॉडुलस कितना है, √2 आए, ठीक है। अल्फा, अल्फा ने देखो क्वाड्रेंट चेक करो, माइनस माइनस 1 + 1, तो माइनस रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी एक्सिस में कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो ठीक जो अल्फा होगा वह, सॉरी, जो ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्या करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा वो कैसा आएगा, पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या होगा, 1 - 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। 1 - 1 और मॉडुलस के कारण क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है। तो थीटा निकालने के लिए सेकंड पाई माइनस अल्फा निकालेंगे, ठीक है। पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा कितना होगा, π - π/4 आपका 3π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा निकल गया। पोलर फॉर्म क्या निकालना है, बस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, वो आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो हमने थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, ठीक है। फिफ्थ और सेवंथ सेम टू सेम क्वेश्चन है सारे, ये आप दोनों को करने हैं, आपको करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्स और एट के बारे में और बता देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। वो हमने टेबल देखी थी कि कौन से अल्फा कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रियल और इमेजिनरी में से एक चीज नहीं है। सिक्स में आपकी इमेजिनरी नहीं है, रियल में आप, सॉरी, एट्थ में आपका रियल नहीं है, ठीक है। तो सिक्स में हम देखते हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जेड कितना आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, सॉरी, मॉडुलस ऑफ जेड आएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। तो अब थोड़ा मैं आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे इसका, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे कि आपका जो अल्फा है वो कितना आएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी ऑफ जेड डिवाइड बाय रियल ऑफ जेड और इनका मॉडुलस। तो आप देखो, आप इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। और टेन इनवर्स 0 कुछ भी वैल्यू नहीं देता, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सिंपल सी चीज देखो आप। तो ये दोनों सिक्स और एट दोनों के लिए लागू होगी। तो देखो, इधर इधर इस साइड थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। इस साइड थीटा की वैल्यू π/2 है। इस साइड थीटा की वैल्यू पाई है। और इस साइड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2 आ जाएगी। क्योंकि हम अगर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट चलेंगे तो नीचे क्या आएगी, -π/2, ऊपर π/2 आ जाएगी। बस ये पुट करना है।
तो अब ये चीज तो देने रखी, तो इसका मतलब हम अल्फा नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्फा जो होता है वो हमारे 90 से कम होता है। बार बार कह रहा हूँ मैं आपको ये बात, ठीक है। अल्फा जो होता है वो 90 से क्या होता है, कम होता है। अरे वो जो, तो अब हमें क्या देखना है कि देखो -3 है तो -3 इस साइड होगा, -3 इस साइड होगा, ठीक है। क्योंकि ये जीरो, अगर ये मॉडुलस कितना हो गया, 3 हो गया, सॉरी सॉरी, मॉडुलस 3 हो जाएगा ओके। एक मिनट, मॉडुलस कितना होगा, 3 होगा, सॉरी भाई। क्योंकि ये 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो मॉडुलस 3 हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओके। और अब हम टेबल को क्यों रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अल्फा की वैल्यू नहीं दी गई। अल्फा की जो टेबल रेफर करते थे वो अल्फा के लिए करते थे, लेकिन यहाँ अल्फा दिया नहीं गया, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितना आया, पाई आया। तो बस पोलर फॉर्म निकाल दो, तो पोलर फॉर्म क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस सॉरी प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से आर कितना दे रखा आपका, 3 दे रखा है। कोस थीटा कितना, कोस पाई हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन सॉरी प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा। तो ये तो आपका 6th क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, पोलर फॉर्म द 3 -3। अब 8 देखो, 8 का हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से जो मॉडुलस आएगा, आर आएगा, वो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसका स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो थीटा थीटा देखो आप, अब इसमें देखो क्वाड्रेंट में, तो आयोटा है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर है, इमेजिनरी एक्सिस ये होगी, और प्लस में है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये इमेजिनरी में है, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई/2 आ जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई/2। बस पोलर फॉर्म निकाल दो, जेड इज इक्वल टू आर, आर आपका 1 है, और कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन निकालने हैं, पहले थीट मॉडुलस निकालना, फिर आपका आर्ग्यूमेंट निकलेगा, फिर आपका पोलर फॉर्म निकलेगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो अच्छे से करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।